नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी प्रकार की साधना और उपासना में मंत्र जप करना अपना ही अलग स्थान है। वैदिक मंत्रों से लेकर प्रचलित रामकृष्ण आदि कोई भी मंत्र क्यों ना हो, माला के माध्यम से मंत्र जप को प्रभावित बनाया जाता है। वैसे मंत्र जप बिना माला के भी किया जा सकता है, लेकिन माला के साथ जप करने का अपना ही अलग महत्व है। माला के मनकों को लेकर आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा कि माला के मन के 108 ही क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते। इसके लिए वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही कारण इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ताकि माला के माध्यम से जप करने की प्रति आपकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो। आध्यात्म साधना में श्रद्धा होना अति आवश्यक है। इसीलिए हमारा ऋषि मुनियों ने यहाँ तक कह दिया है कि बिना दमश्चे यत्कृतं यजदानंद विनोदकम असंख्य यातु यजपतम तत्सरम निष्ठफलम भवते। अर्थात बिना कुशा के धर्म अनुष्ठान, बिना जल स्पर्श के दान, बिना संख्या के जप, ये सब निष्फल होते हैं। सबसे पहली बात तो माला से जप करने से निश्चित संख्या में जप होता है, जिससे नियमित निश्चित समय तक साधना का नियम बना रहता है। दूसरी बात, प्रतिदिन जप का जो संकल्प लिया जाता है, उससे जप पूरे होने पर संकल्प शक्ति बढ़ती है। तीसरी बात, मन में यह शंका नहीं रहती कि अब उठूं या तब उठूं। इस तरह एक अकेली माला के प्रभाव से एक व्यवस्थित साधना सुचारू रूप से चलती रहती है। इसके साथ ही अंगूठी और उंगली का एक सतत संघर्ष बना रहता है, जिसके साथ अद्भुत विद्युत शक्ति की उत्पत्ति होती है, जो हृदय चक्र को प्रभावित करके मन को निश्चल छल कर देती है। यह तो वह बातें हो गई जो कोई भी साधक मंत्र साधना करके अनुभव कर सकता है। अब माला के 108 मन के होने के वैज्ञानिक रहस्य पर चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल शास्त्री की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण आकाश में 27 नक्षत्र को मान्यता प्रदान की गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह 27 को 4 से गुणा करने पर 108 आता है। अतः इस तरह प्रकारांतर से देखा जाए तो एक माला का एक मन का प्रत्येक नक्षत्र सहित उसके चरण का प्रतिनिधित्व करता है। वेदांती शास्त्र के अनुसार मनुष्य एक दिन रात में 21,600 श्वास लेते हैं। षट्शतानि दिव्रांत्रो सहस्राण्यक विंशतिः एततः संख्यात्मक मंत्रम जीवो जपते सर्वदा। माला में 108 मन के होते हैं और एक उपांशु जप का फल 100 गुना होता है। इस तरह दिन के श्वास 10,800 और रात्रि के श्वास भी 10,800, कुल मिलाकर दिन रात दोनों के करके 10,800 प्लस 10,800 बराबर 21,600 श्वास होते हैं। इस तरह यदि आप प्रातः काल और साइकिल की संध्या में यदि एक माला भी जप भी करें तो उसका फल आपके द्वारा एक दिन में लिए गए श्वास के बराबर होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर 149 करोड़ 6 लाख किमी। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बराबर 3 करोड़ 84 लाख 400 किमी।
सूर्य का व्यास बराबर 1,39,39,01,400 किमी। चंद्रमा का व्यास बराबर 3,474 किमी। अब यदि हम सूर्य के व्यास को 108 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है सूर्य का व्यास गुणा 108 बराबर पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1,39,01,400 किमी गुणा 108 बराबर 150,27,27,01,200 किमी बराबर 149,06,00,000 किमी। इसी प्रकार यदि हम चंद्रमा के व्यास को 108 गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है चंद्रमा का व्यास गुणा 108 बराबर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,474 किमी गुणा 108 बराबर 27,05,192 किमी बराबर 38,04,400 किमी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में 108 सूर्य समा सकते हैं और इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 108 चंद्रमा समा सकते हैं। माला में सुमेर जो माला के आदि और अंत का निर्धारण करती है तथा जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, वह विशुद्ध ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है जो सृष्टि के आदि और अंत का कारण है तथा जिसके नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इस तरह एक माला और उसके 108 मन के इस संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके रचनाकार ब्रह्मांड के रहस्य को अपने में छुपा हुआ है। हमने तो केवल कुछ गिने चुने तथ्य और सत्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। बाकी और कितना रहस्य छुपे हैं माला के इन 108 मनकों में, यह शोध का विषय है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।